देश की सबसे मधुर आवाज़ों में शामिल अलका याग्निक एक गंभीर बीमारी से गुजर रही हैं। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक अलका ने सुनने की क्षमता खो दी है। उनका इलाज चल रहा है। क्या है ये बीमारी? क्या अलका फिर से सुन पाएंगी? क्या कोई ऐसा सुझाव है जिसका पालन कर हम लोग ऐसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं? जानने के लिए पढ़े पूरी खबर। अलका याग्निक को कौन सी बीमारी हुई है? आपको बता दें कि अलका याग्निक को हियरिंग लॉस हुआ है, यानी उन्होंने सुनने की क्षमता खो दी है। हियरिंग लॉस की मुख्य वजह वायरल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के कारण कॉक्लियर सुनने वाली तंत्रिका प्रभावित होती है, उसमें सूजन आ जाती है। अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है तब आप इसका प्रतिरोध कर पाते हैं, अन्यथा दिक्कत आती है। इसके लक्षण क्या हैं? सबसे सामान्य लक्षण किसी एक कान से श्रवण का लॉस होना है। बीमारी अगर गंभीर है तो दोनों कानों में हियरिंग लॉस हो सकती है। इसके अलावा कान में सनसनाहट या कुछ इससे मिलती जुलती आवाज़ें आती रहेंगी। कान में सूजन आ सकती है, आपको चक्कर भी आ सकता है। डायग्नोसिस लंबे समय तक डॉक्टर टेस्टिंग करते हैं। लक्षणों के आधार पर इसका कारण ढूंढा जाता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर सर्जरी की भी सलाह देते हैं। न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन की आवश्यकता। डॉक्टर इस तरह के मामलों में पोंटीन स्ट्रोक की जांच करते हैं। पोंटीन स्ट्रोक के कारण हियरिंग लॉस हो सकता है। ये स्ट्रोक पोन्स से जुड़ी है। पोन्स मस्तिष्क सिस्टम का एक हिस्सा है, उसमें रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। डॉक्टर इसकी पुष्टि के लिए एमआरआई करते हैं। इलाज उपचार में स्टेरॉइड शामिल हैं। 3 दिनों के लिए प्रतिदिन एक बार एक ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है, उसके बाद टैबलेट दी जाती हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दे में स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जा सकता है। नुकसान: इस उपचार के बाद कुछ मरीज ठीक हो जाते हैं। जिन मरीजों को स्टेरॉइड के साथ शुरुआती उपचार मिलता है वे भी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ मरीजों में हियरिंग लॉस बना रहता है, भले ही वह आंशिक हो। जिन्होंने सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो दी है वे क्या करें? ऐसे मरीजों के लिए हियरिंग एड दी जाती है। क्या बरत सकते हैं सावधानियां? वायरल संक्रमण के संपर्क से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। डॉक्टर की परामर्श पर वार्षिक फ्लू का टीका लें। तेज शोर के संपर्क में आने से बचें। लंबे समय तक हेडफोन ईयरफोन का उपयोग करने से बचें, खासकर ऊंची आवाज में।